ओम शांति। आज के बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। रिवाइज कोड से 11/11/89 का अव्यक्त वाणी है। हेडिंग है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। शिव बाबा अपने कौन से बच्चों को देख रहे हैं ना, जो दिव्य जन्मधारी बच्चे हैं, दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। हाँ, बाबा कहते तुम कौन से बच्चे हो? बाबा कहते दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां। बाबा ने कहा हर बच्चे को बाबा ने ऐसा बनाया है कि तुम्हारे बोल भी दिव्य हो, तुम्हारे संकल्प भी दिव्य हो। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों के द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। बाबा कहते जो दिव्य जन्मधारी आत्मा होगी वो अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा हर एक आत्मा को क्या कराएंगे? दिव्य अनुभूतियाँ। जैसे हम दादियों को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा को देखते, कोई भी उनके सामने देखो कैसी भी वृत्ति वाला जाता था, लेकिन जाने के साथ ही क्या हो जाती थी, उसकी भावनाएं चेंज होने लग जाती थी। तो बाबा कहते हैं सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी। बाबा कहते जैसे जैसे आप बच्चों के संकल्प दिव्य होते जाएंगे तो दूसरी आत्माएं जो भी आपके संबंध संपर्क में है, कांटेक्ट में है, बाबा कहते वो भी अपनी साधारणता को छोड़ करके दिव्य बनते जाएंगे। क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि जीवन जी रहे हैं ना, भले धन भी आता जा रहा है, साधन भी आते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अंदर की खुशी होनी चाहिए ना, अंदर की संतुष्टता होनी चाहिए, वो आज मनुष्य के पास है ही नहीं। तो संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। आगे चल करके ये आवाज़ भी सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन ही नहीं है ना। कई तो अभी तक भी ऐसे बोल देते हैं कि बस दिन काट रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, बस जिंदगी चला रहे हैं आगे। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है, ये अनुभव करेंगे। और अब तो हम देखते हैं ना, देखो सभी डॉक्टर्स भी क्या सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशन आजकल बहुत ज़रूरी है, चाहे शरीर की फिटनेस के लिए, चाहे मन को ठीक रखने के लिए, सारी बीमारियों को दूर रखने के लिए मेडिटेशन आजकल सबके लिए कंपल्सरी हो गया है। तो सभी ये अनुभव करते हैं कि अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है, ये अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे, है ना। आजकल हम देख रहे हैं, देखो सभी मनुष्यों के पास सब कुछ होते हुए भी, लेकिन जब उनसे पूछते हैं क्या चाहिए तो कहते हैं बस जीवन में सुख शांति नहीं है ना, वो चाहिए हमें। तो जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी, है ना। अब हम अनुभव भी कर रहे हैं, देखो मधुबन जाने के लिए भी सभी कितना कहते हैं, है ना। अपने बाबा के सेंटर्स पर भी भले अभी देखो लॉकडाउन लग गया, लेकिन फिर भी हर एक ये चाहता है ना कि हमें कहीं ना कहीं से बाबा का ज्ञान मिले, रास्ता दिखे, शांति मिले। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो ये तड़पती हुई आत्माएं कहाँ पहुँचेंगी? आप सबके पास। जब लास्ट में भी बाबा कहते हैं हाहाकार का समय होगा
तो वो जो परेशान हैं लोग, उनको शांति देना, उनको शक्ति देना, ये किसका कर्तव्य होगा? हम बच्चों का। तो बाबा कहते हैं तो तड़पती हुई आत्माएं कहाँ पहुँचेंगी? आप सबके पास। तो आप ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। बाबा कहते हैं देना कब शुरू करेंगे? जब स्वयं अपने अंदर पूरी दिव्यता ले आएंगे। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य, ऐसा तो नहीं। जब बाप ने दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ ही नहीं सकती। बाबा कहते हैं अगर बच्चे हमेशा ये याद रख करके चलें कि हम दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं हैं, माना हमें अपनी बुद्धि को कैसा रखना है? शुद्ध और पवित्र। तो हमारी बुद्धि में क्या नहीं आनी चाहिए? साधारण बातें, व्यर्थ की बातें। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर ही नहीं सकता, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, व गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं। देखने में तो साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो, है ना। जैसे हम ब्रह्मा बाबा को देखते, ब्रह्मा बाबा देखो सब बच्चों के साथ मिलकर के सेवा कराते थे, लेकिन फिर भी बाबा की स्थिति कैसी रहती थी? एकदम अलौकिक। शिव बाबा की याद में रह के हर कर्म करते। तो महान अंतर है ना। इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते। भले साधारण कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या होती है? ऊंची होती है, महान होती है। मन से वह साधारण संकल्प भी नहीं कर सकते। कई बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं क्या करें, हमें तो ऐसा ही आता है करना, क्या करें, हम तो चेंज हो ही नहीं सकते, हम तो ऐसा ही सोचते हैं, हम तो ऐसा ही बोलते हैं। बाबा कहते नहीं, बाबा कहते हैं आप दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं हो तो आपको साधारण संकल्प भी नहीं करने हैं। तो जो दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण हैं धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते और मन से भी साधारण संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि तन मन धन तीनों के आप ट्रस्टी हो। बाबा कहते हैं आपका कुछ भी नहीं है, आप तो केवल कौन हो? ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने के लिए मिलती है। तो इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में समझते हैं कि सारे दिन में हमने कोई विशेष गलती तो नहीं की, बुरा सोचा भी नहीं, बुरा बोला भी नहीं, लेकिन ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म कितने किए। बाबा कहते ये तो चेकिंग कर लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन कितने दिव्य कर्म किए ये चेक किया। क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता है, ना मिटता है ना बनता है। वर्तमान समय संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में तो भोले बन जाते हैं, खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसी में खुश नहीं रहना है कि वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया लेकिन सुख भी दिया। बाबा कहते ये भी चेक करना कि मैंने सुख कितना दिया, दुख नहीं दिया, ये तो चेक कर लेते हैं। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान जीवन तो अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। आगे के लिए कब जमा होगा? जब हम कुछ अच्छा करेंगे। तो वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में खुश हो गए कि हमने आज कोई गलती नहीं की, इसी में तो खुश नहीं हो जाते। सुखदाता के बच्चे हो तो सुख का खाता जमा करते हो ना।
सिर्फ ये नहीं कि चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए मास्टर सुखदाता बन हर कदम में सुख की ही अनुभूति करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। बाबा कहते हैं केवल टेम्पररी ऊपर ऊपर की चेकिंग नहीं करो, लेकिन सूक्ष्म रूप से अपनी गहरे रूप से चेकिंग करो। हर समय ये स्मृति रखो कि एक ही जन्म में 21 जन्मों का मुझे खाता जमा करना है। इस एक जन्म में अगले 21 जन्मों के लिए जमा करना है। तो सब खाते चेक करो। तन से मैंने कितना जमा किया, तन से कितनी सेवा की, मन से कितनी सेवा की, धन से कितनी की, मन के दिव्य संकल्पों से मैंने कितना जमा किया, और धन को श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा की खाते की तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई भी समय नहीं है। बाबा ने कहा जमा करने के लिए अपना खाता, जो पुण्य का खाता, दुआओं का खाता जमा करना है वो अभी करना है, और किसी जन्म में दोबारा जमा करने का चांस नहीं मिलेगा। फिर तो हर जन्म में खर्च ही करना है। केवल एक ही समय है जब शिव बाबा हम बच्चों से इस समय मिलते हैं। और आत्माओं का तो हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कभी नहीं। तो समझा क्या करना है, इसमें भोले नहीं बनो। बाबा कहते अटेंशन रखो अपने ऊपर। तो पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। कई बच्चे होते हैं अपने पुराने संस्कार चलाते रहते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे, धीरे धीरे बदल जाएंगे। बाबा कहते बच्चे इसमें भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखे, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। उसका विस्तार तो फिर सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे बाद में और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि अभी बच्चों का जमा का खाता कितना कम है। तो सभी स्नेह में सब कुछ भुलाकर बाप के पास पहुंच गए ना। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है ना। बच्चे तो एक घड़ी निकालते बाबा के लिए और बाबा कई गुणा होकर के उसका रिटर्न देते रहते हैं। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा बाबा मिलन होने से पहले कितना टेंशन दिलाते ना कि ये करना है। अब बाबा कहते बच्चे पट पे भी बैठना पड़े तो उसके लिए भी राजी रहना है। 4 दिन ही रहना पड़ेगा ना, आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। तो ये भी अपना लक्ष्य समझो। बाबा कहते भगवान से मिलना इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है ना। तो ये भी अपना लक्ष्य समझो। जो इतना भी मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े तो रात नहीं बिताते हो ना। बाबा के घर में तो मधुबन में देखो फिर भी कितनी सहूलियत मिलती है। कहीं तीर्थों पर जाते थे पहले भक्ति मार्ग में तो लाइनों में खड़े खड़े रात निकल जाती थी, है ना। फिर भी एक दर्शन के लिए कितनी लंबी लंबी लाइन लगा करके जाते। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है। बाबा कहते बाबा के घर में सबको 3 पैर पृथ्वी तो मिलती है ना। यहाँ भी आराम से बैठे हो ना। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। बाबा से मिलन के लिए बाबा कहते हैं आगे आगे तो और ज़्यादा भीड़ होती जाएगी, लेकिन सदैव यही अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वह बहुत अच्छा है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना हर बात में शिकायतें ही करते हैं कि मुझे ऐसी जगह क्यों रहने को मिला, यहाँ क्यों दिया। लेकिन बाबा क्या कहते हैं भक्ति मार्ग के कंपैरेटिवली तो फिर भी कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब क्योंकि आगे आगे वृद्धि तो होनी है, बाबा के बच्चे तो बढ़ने ही हैं और परिवर्तन भी होना है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीज़ें ही चाहिए ना। आजकल हर किसी को क्या चाहिए कि आराम से सोने को मिले। माताओं को तो बहुत खुशी होती है क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। घर में तो बनाना पड़ता है ना, वहाँ तो बनाओ भोग लगाओ फिर खाओ।
यहाँ तो बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है, इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है, कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना, तो सदैव ऐसे इजी रहो। बाबा कहते हैं ऐसे हर बात में क्या रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं ना, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। बाबा कहते कितना भी कैसा भी कार्य हो, उनको उसमें भी क्या लगेगा, इजी लगेगा। संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। जिनको हर चीज़ में नेगेटिव सोचने की आदत है, उन्हें कितना भी अच्छा भी सब कुछ मिलता रहे, लेकिन वो क्या करते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। तो संबंध संपर्क वाले भी फिर टाइट व्यवहार करते हैं। बाबा कहते अपने भी जब संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं और संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। तो टाइट अर्थात ही खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख करके हर्षित रहने वाले हो ना। बाबा कहते ड्रामा का हर दृश्य देखो कैसे हर्षित रहेगा, इजी नेचर बनाकर, टाइट नहीं। या कभी कभी अच्छे या बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, ना अच्छे में ना बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। बाबा कहते कहीं भी आकर्षित नहीं होना, लेकिन कैसे रहना है, सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति के द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को, ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बॉम्बे ग्रुप वालों से बाबा मिल रहे हैं। बाबा ने कहा, बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो। बाबा कहते हैं आपके अंदर कितनी संपन्नता आई है, ज्ञान की संपन्नता, गुणों की संपन्नता, शक्तियों के वरदानों की संपन्नता कितनी आई है। तो इससे ही बाबा कहते हैं चेकिंग कर सकते हो कि संपूर्ण बने हैं या नहीं। क्योंकि संपूर्णता माना ही सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। तो इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। ना चंद्रमा का पूरा रूप पता चलता है ना कि अब इससे और बड़ा नहीं होगा। जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न। बाबा कहते ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, सब में क्या बनना है, संपन्न। इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। तो इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप हैं या दूर हैं। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। तो सब समीप हो ना। कितने समीप हो, 8 तक, 100 तक या 16,000 तक ना। कौन सी माला के समीप पहुँचे हो। 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता और फिर 16,000 की समीपता। तो कितनी समीपता वाले हैं यही चेक करना है। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। तो कहते हैं ना दुनिया में कोटों में कोई में भी कोई निकलता है। तो बाबा कहते हैं उन करोड़ों आत्माओं के कंपैरिजन में आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। वह तो तड़पने वाले हैं
और आप संपन्न आत्माएं हो, आप प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। तो ये खुशी है ना। रोज अपने से ही बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप हैं, संपन्न हैं। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है ना, तो वैसे स्थिति में भी सदा समीप और सदा संपन्न बनो, है ना। स्थूल में सभी बच्चे सोचते हैं ना हम बाबा के सामने जाएं, मिले, स्टेज पर जाएं। तो बाबा ने कहा स्थूल में जैसे बाबा के समीप रहना अच्छा लगता है, ऐसे स्थिति भी हमारी कैसी बन जाए, बाबा के समान। अच्छा, फिर गुजरात और पूना ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। बाबा ने कहा सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति करने के अनुभवी होना। जैसे वाणी के द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना कि शक्ति मिली ना। बाबा की मुरली सुनने से ही क्या होता है, शक्ति मिलती है। तो ऐसी दृष्टि के द्वारा शक्ति की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो। यह वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो ना, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपनी दृष्टि के द्वारा अनुभव करा सकते हैं। आगे चल करके वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सर्कमस्टांस भी नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान और वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्तियाँ बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होती है, तभी तो जाते हैं ना। तो कैसे प्राप्ति होती है, उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से। और दिव्य नैनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों की तरफ देखेंगे। चेहरे की तरफ अटेंशन जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो है जड़ मूर्तियाँ, लेकिन किसकी हैं? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियाँ हैं ना। ये नशा है कि हमारी मूर्तियाँ हैं। बाबा कहते हैं अंदर में नशा भी तो रखना चाहिए ना, कि हमारा ही यादगार बना हुआ है। चैतन्य में ये सेवा की है ना, तभी तो जड़ मूर्तियाँ बनी हैं। बाबा ने कहा बच्चों ने इतनी सेवा की है चैतन्य में, तभी तो आपका यादगार बनाया गया है। जैसे कोई अच्छे कार्य करते हैं, कोई लीडर्स होते हैं, कितना उनके यादगार बनाते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करके गए हैं। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो। शांति की शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति भी निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से। क्योंकि साइंस के भी जितने रिसर्च किए गए साइलेंस में रहकर किए गए। तो जब साइंस की शक्ति अल्प काल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति तो कितनी प्राप्ति कराएगी। तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो। बाबा कहते बाबा की दिव्य दृष्टि से स्वयं में भी शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ फिर समय पर दे भी सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा करके ख़त्म कर देते हैं, उनका तो कभी भी जमा नहीं होता, और जिसका खाता जमा नहीं होता उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। बाबा कहते हैं अभी से अगर साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, अभी से अगर दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय पर श्रेष्ठ पद नहीं प्राप्त कर सकेंगे। फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा।
इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है? बाबा पूछ रहे बच्चे जमा करना आता है? तो जमा होने की भी निशानी क्या होगी? जिस बच्चे का खाता जमा हो रहा होगा उसकी निशानी क्या होगी? कि उनको नशा होगा, माना खुशी होगी कि भगवान से मुझे कितनी प्राप्ति हो रही है, बाबा का बनने के बाद मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। जैसे साहूकार लोगों के चलने बैठने उठने में क्या दिखाई देता है? खुशी, रॉयल्टी है ना, नशा दिखाई देता है। और जितना नशा होता है उतनी खुशी होती है, और ये है रूहानी नशा। तो इस नशे में रहने से खुशी स्वतः ही होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी लेकिन खुशी नहीं जाए। बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आती और चली जाती है लेकिन तुम्हारी खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी तो हमारी अपनी चीज है ना। समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई हुई है। अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना, पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति तो माया की है ना, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं है। अपनी चीज क्या है? खुशी। तो बाबा कहते उसे खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं है ना। चाहे ये शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा। बाबा कहते शरीर छोड़ते वक्त भी खुशी खुशी बाबा को याद करते शरीर छोड़ेंगे तो अगले जन्म में शरीर भी बढ़िया मिलता। पुराना जाएगा, नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा ही रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा, फिर बाबा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ग्रुप वाले बच्चों से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो? क्या अनुभव करना है? कि हम विशेष आत्माएं हैं। जब अपने को विशेष आत्मा समझते हो तो बनाने वाला बाप तो स्वतः याद रहता है कि हमें विशेष किसने बनाया? बाबा ने बनाया। फिर याद भी सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है ना वहाँ याद स्वतः ही सहज हो जाती है। तो जब सब संबंधी बाबा से हो गए और कोई रहा ही नहीं है तो एक बाप ही सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए, क्योंकि सारी आशाएं किससे हैं? एक बाबा से। तो फिर कभी मुश्किल तो नहीं लगता। जब माया का वार होता है ना तब मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएंगी। बाबा कहते माया को जब विदाई देते जाएंगे तो क्या मिलेंगी? बाबा से ब्लेसिंग्स मिलेंगी और वो ब्लेसिंग्स हमें बहुत आगे बढ़ाएंगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी तो बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया। बाबा से ब्लेसिंग लेने का बाबा ने सहज साधन क्या बता दिया? कि जितना तुम माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग स्वतः मिलेंगी। तो परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म के लिए श्रेष्ठ बना देती हैं। बाबा कहते हैं ये एक जन्म का तुम्हारा पुरुषार्थ है और अनेक जन्म के लिए तुम श्रेष्ठ बन जाते हो, सुखी बन जाते हो। तो सदा यही स्मृति में रखना कि हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज ही उड़ते चलें। ड्रामा में आप विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पार्ट बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो आंध्र वाले विशेष यही सेवा करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे, ऐसी विशेष सेवा करो।
तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूँ, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। समझा? अच्छा, वरदान बाबा ने दिया, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इसी स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। बाबा कहते जिन बच्चों की स्थिति अचल अडोल होगी वही बाबा के दिल तख्त पर भी स्थित रह सकेंगे। तो इसके लिए अपने ब्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर भी विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, शुभ चिंतन के द्वारा नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।